हेलो प्रिय छात्रों, कल हमने आपके लिए अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। आज का जो टॉपिक होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में आने वाला है, कंपटीशन में आने वाला है, इसलिए इस पर आप ध्यान दें। आज का जो टॉपिक होगा आपका वो होगा अनंत विस्तार की आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए मैं फिगर बनाऊंगा। ये एक अनंत विस्तार की आवेशित समतल चादर है जो प्लस आवेश से आवेशित है। चादर पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। कल हमने आपको रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा का प्रयोग किया गया था। आज यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तथा चादर के निकट आर दूरी पर एक बिंदु P है। ये वाला यहाँ बिंदु P है, यहाँ से आर दूरी पर है। इस पर क्या करना है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो समझिएगा, इसके बारे में मैं आपके लिए पहले आवेश का पृष्ठ घनत्व बोलता हूँ, क्या होता है लिखिएगा। मैं बोल रहा हूँ, आप लिखिए। यदि कोई आवेश Q किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल कैपिटल A पर एक समान रूप से वितरित है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अतः आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q/A। या आवेश का पृष्ठ घनत्व निकाल लिया या Q बराबर सिग्मा A। ये जो डेफिनेशन है आवेश के पृष्ठ घनत्व की बोर्ड में कई बार आ चुकी है, इसलिए मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लिख लीजिएगा। यदि कोई आवेश Q किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल A पर एक समान रूप से वितरित है, तो प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तब आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q/A। इसका मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब मैं बोल रहा हूँ, फिगर बना लें आप, स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। A है, इधर P' बिंदु है, ये वाला, इधर P बिंदु है। ये आर पार बेलनाकार एक गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है। तो ये चादर जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, इसके लिए चादर के लिए लिख लीजिए। थ्योरी बोल रहा हूँ मैं। माना अनंत विस्तार की आवेशित अचालक चादर पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तथा चादर से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P के सममित चादर के दूसरी ओर एक बिंदु P' है। बिल्कुल इसी के समान दूसरा बिंदु P' है। तब हम बिंदु P से बिंदु P' तक
चादर के आर पार एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींच लेते हैं। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर पृष्ठ का क्षेत्रफल समान है, कैपिटल ए है, तथा बिंदु P व P' पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E व वैद्युत क्षेत्रफल अवयव वेक्टर dA दोनों एक ही दिशा में है, अतः इनके बीच का एंगल 0 होगा। आगे लिखेंगे आप, चूंकि चादर अर्थात प्लेट अनंत विस्तार की है, अतः चादर के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E अर्थात चादर के समीप दोनों ओर, दोबारा बोल रहा हूं मैं, चूंकि चादर यानी प्लेट अनंत विस्तार की है, अतः चादर के समीप दोनों ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का परिमाण प्रत्येक बिंदु पर समान होगा, तथा दिशा चादर के अभिलंबवत बाहर की ओर दिष्ट होगी। अतः गॉसियन पृष्ठ से होकर गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्षेत्रफल वेक्टर, क्षेत्रफल ए के लिए क्षेत्रफल समाकलन ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी ए, चूंकि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकालना है, इधर से भी और उधर से भी, इसलिए एक तरफ ही कर देंगे, इसको जोड़ लेंगे तब बराबर आ जाएगा ए ई डी ए कॉस थीटा प्लस ए के लिए पृष्ठ समाकलन ई डी ए कॉस थीटा। क्योंकि E और डी ए दोनों एक ही दिशा में हैं, अतः इनके बीच का एंगल क्या होगा? 0। क्योंकि E व डी ए के बीच का कोण 0 है, अतः cos 0 बराबर 1, तब गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई डी ए प्लस पृष्ठ ए के लिए पृष्ठ समाकलन ई डी ए, ई बाहर निकाल लें तब ये आ जाएगा इस तरह से ए डी ए प्लस जहां पृष्ठ समाकलन ए डी ए बराबर कैपिटल ए संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए पृष्ठ क्षेत्रफल है। यहां लिख देंगे आप संपूर्ण पृष्ठ के लिए
पृष्ठ क्षेत्रफल है, तब फाई ई बराबर, यहाँ ए रखते हैं, यहाँ भी ए रखते हैं, तब ये आ जाएगा आपका ई ए प्लस ई ए इम्प्लाई, अर्थात फाई ई बराबर 2EA। इसको समीकरण 1 मान लो। तो क्या है समीकरण नंबर 1 2EA। आगे बेटे गॉस की प्रमेय हम पढ़ चुके हैं, आगे लिखिए गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस की प्रमेय से पढ़ चुके हैं। क्यू का मान यहाँ से रख दीजिए, यहाँ से निकाल करके क्यू का मान रख दीजिए, चूंकि क्यू बराबर कितना है सिग्मा ए, तब ये इस कंडीशन में आ जाएगा सिग्मा ए बट्टे एप्सिलॉन नॉट फाई ई बराबर, अर्थात फाई ई बराबर सिग्मा ए बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा आपका समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दीजिए, तब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 होता है फाई, समीकरण 1 में या फिर समीकरण 1 में फाई के स्थान पर सिग्मा ए बट्टे एप्सिलॉन नॉट रख दीजिए, तब आ जाएगा आपका सिग्मा ए बट्टे एप्सिलॉन नॉट बराबर 2EA। यहाँ से बेटे क्या करें, ई का वैल्यू निकालें, तब ई का वैल्यू निकालेंगे, ए से ए कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तब यहाँ बचेगा आपका इम्प्लाइड 2E बराबर सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट। आता है E बराबर सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है अनंत विस्तार की समतल आचालक प्लेट के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ये समझ में आ रहा होगा आपकी सभी के में, उतारिएगा इसको, आगे बोलता हूं मैं। स्पष्ट है चादर के समीप अर्थात चादर के निकट सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है, यानी E बराबर सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन। इम्पोर्टेंट सूत्र है, कई बार कंपटीशन में आ गया, कोर्स प्रश्न आता है कंपटीशन में, अनंत विस्तार की आवेशित अचालक प्लेट या चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा, तो ये होगा सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन 0। समझ में आ रहा है आपकी में, नोट कर लीजिएगा। बात यहाँ ये आती है, ये प्लेट कैसी है, धनावेशित प्लेट है। अनंत विस्तार की धनावेशित प्लेट के कारण प्लेट के समीप यानी प्लेट के निकट सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान होगा तथा प्लेट के अभिलंबवत बाहर की ओर होगा। लेकिन यहाँ एक कंपटीशन क्वेश्चन बनता है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आता है कि ये प्लेट धनावेशित न हो करके एक ऋण आवेशित प्लेट हो, तब उसके लिए लिख लीजिए यदि चादर ऋण आवेशित हो तो
चादर के समीप यदि प्लेट अनावेशित न होकर के ऋणावेशित हो, बोल रहा हूं मैं, यदि प्लेट अर्थात चादर ऋणावेशित हो तो चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान होगा तथा चादर के अभिलंबवत अंदर की ओर होगा, यानी चादर की ओर होगा। यहाँ क्या था, जब धनावेशित प्लेट थी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट के अभिलंबवत बाहर की ओर थी, और जब ये प्लेट ऋणावेशित हो जाएगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण सभी बिंदुओं पर समान होगा, लेकिन इसकी जो दिशा होगी चादर की ओर होगी। समझ में आ गया? तो ये बेटे आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। फिर मैं बता रहा हूँ, अनंत विस्तार की आवेशित अचानक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। आप इसको स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, जिससे कि आपको हर नई वीडियो प्राप्त हो सके और बोर्ड की तैयारी आप अपने घर बैठे कर सकते हैं। पूरे आर्टिकल को आप उतार लीजिए, थ्योरी मैंने बोली उसको लिखते जाइए पेन और कॉपी पर और लिखते जाइए। इसके बाद एक अगला टॉपिक लेते हैं।